हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेटनाइन टेस्ट के बारे में। क्रेटनाइन टेस्ट क्या होता है और हमें डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं क्रेटनाइन टेस्ट कराने के लिए और इससे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले जानेंगे क्रेटनाइन क्या होता है। दोस्तों, क्रेटनाइन हमारे ब्लड में और यूरिन में पाए जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और जो क्रेटनाइन होता है दोस्तों, वो क्रेटनाइन बनने से पहले केराटिन होती है जो हमारे किडनी, लीवर और पैनक्रियाज में बनती है। उसके बाद ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन और मसल्स तक पहुंचती है। मसल्स में इसका यूज होता है, यानी कि कह सकते हैं मसल्स इससे एनर्जी यूज करती है। उसके बाद ये क्रेटनाइन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक वेस्ट मटेरियल रहता है। उसके बाद दोस्तों, क्रेटनाइन जो होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी किडनी तक पहुंचती है। किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के द्वारा पास आउट कर देता है, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह हमारी बॉडी में क्रेटनाइन का अमाउंट कम हो जाता है। यदि हमारी बॉडी में क्रेटनाइन का अमाउंट कम नहीं हुआ है तो समझेंगे हमारी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, जिसके कारण हमारी किडनी क्रेटनाइन को फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो इसी को जानने के लिए हम क्रेटनाइन का टेस्ट करते हैं, जो कि हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT के अंतर्गत आता है। तो बॉडी में क्रेटनाइन का अमाउंट को जानने के लिए हम दो तरह का टेस्ट करते हैं। पहला जो टेस्ट है वो ब्लड से करते हैं और दूसरा यूरिन से करते हैं। पहला जो टेस्ट है वो ब्लड या सीरम से करते हैं। इसमें हम देखते हैं क्रेटनाइन का अमाउंट कितना है। यदि क्रेटनाइन का अमाउंट हमें बढ़ा हुआ मिलता है तो हम समझेंगे किडनी हमारी क्रेटनाइन को फिल्टर नहीं कर पा रही है, जिससे क्रेटनाइन लेवल हमें ब्लड में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो यूरिन से करते हैं। 24 घंटा इकट्ठा किया हुआ सैंपल को हम लोग लेते हैं और उसमें देखते हैं क्रेटनाइन का अमाउंट कितना है। तो आइए हम लोग जानेंगे ब्लड का जो टेस्ट होता है दोस्तों, उसमें क्रेटनाइन का अमाउंट काफ़ी कम देखने को मिलती है। और यूरिन का जो टेस्ट होता है उसमें क्रेटनाइन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आइए हम जानेंगे क्रेटनाइन का अमाउंट कितना होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू हमने यहाँ पे ब्लड में और यूरिन में दर्शाया है। तो मेन में 0.6 to 1.5 क्रेटनाइन का वैल्यू होना चाहिए ब्लड में, और वुमेन में 0.5 to 1.4 क्रेटनाइन का वैल्यू होना चाहिए, और टीनेजर में 0.5 to 1.0 क्रेटनाइन का वैल्यू होना चाहिए, और चिल्ड्रन में 0.3 to 0.7 ब्लड में क्रेटनाइन का वैल्यू होना चाहिए। और यूरिन में क्रेटनाइन का वैल्यू दोस्तों 107 to 139 मेंस में होनी चाहिए, और वुमेन में 87 to 107 क्रेटनाइन का वैल्यू होनी चाहिए यूरिन में। तो आइए हम लोग जानेंगे यूरिन में क्रेटनाइन का वैल्यू कब बढ़ जाती है और कब कम है। सबसे पहला है स्टेट ऑफ हाई कार्डियक आउटपुट। कोई व्यक्ति जिम करके आया हो या फिर हाई कार्डियक आउटपुट हो, उससे क्रेटनाइन का वैल्यू बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान क्रेटनाइन का अमाउंट या वैल्यू बढ़ जाती है। बर्न्स यानी कि कोई जला हुआ है तो उसमें क्रेटनाइन का वैल्यू बढ़ जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो भी कर लेता है तो उसमें क्रेटनाइन का वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे क्रेटनाइन का वैल्यू यूरिन में कब कम हो जाता है। इम्पेयर किडनी फंक्शन, किडनी काम करना बंद कर देती है या फिर किडनी अच्छी तरीके से क्रेटनाइन को फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण हम लोग यूरिन में कम अमाउंट में देखते हैं क्रेटनाइन को। दूसरा है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण हो सकता है। हेमरेज यानी कि ब्लड लॉस या फिर हेमरेज हो जाना, इससे भी यूरिन में क्रेटनाइन का वैल्यू कम देखने को मिलती है। और लास्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसमें भी क्रेटनाइन का वैल्यू कम देखने को मिलती है। तो आइए हम लोग जानेंगे डॉक्टर हमें क्यों रिकमेंडेड करते हैं क्रेटनाइन टेस्ट के लिए। तो पहला है दोस्तों पफिनेस ऑफ फेस एंड आइज, आई और फेस में सूजन होना। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ हैंड और फीट और हैंड में स्वेलिंग हो जाना, उसके कारण टेस्ट लिखते हैं क्रेटनाइन का। तीसरा है दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर, जो कि काफ़ी दिनों से हाई ब्लड प्रेशर रहता हो और डायबिटिक हो। चौथा है दोस्तों डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग और कॉफ़ी यूरिन करने में डिफ़िकल्टी होना। लास्ट में है दोस्तों फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़, यानी कि जिसकी भी फैमिली में किडनी डिजीज़ हो उससे भी हम लोगों को डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं क्रेटनाइन टेस्ट कराने के लिए। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्रेटनाइन का रिपोर्ट दिया हूँ, जो कि क्रेटनाइन इसका है 6.5, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है क्रेटनाइन को,
जिसके कारण इसका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है। इसका नॉर्मल वैल्यू 0.9 to 1.3 है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।